टाटा की पंच में इलेक्ट्रिक अवतार मिल जाएगा। अब दोस्तों इंडिया में जैसे पेट्रोल और डीजल कार्स के बैन होने की खबरें लोगों के कानों तक पहुंच रही है, उसके साथ ही इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड सीधे सीधे बढ़ रही है। और ये ना हर कंपनी जानती है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर कंपनी चाहती है कि वो कुछ ना कुछ अपना इलेक्ट्रिक ऑफरिंग रखे। आप देखते हैं टाटा को बहुत बड़ी लाइनअप रखे हुए हैं, हुंडई को आप देखिए प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहा है, महिंद्रा आ चुका है, और ऐसी ऐसी कंपनी आपको इंडिया में आप देखने को मिलेगी जो आज तक आपने सुनी भी नहीं थी। आप सिट्रोन को बहुत पहले से जानते हैं, अपनी C3 के साथ वो आए, उतना कुछ नहीं कर पाए। आपने फिर देखा वो अपनी C3 के इलेक्ट्रिक अवतार के सामने आ गए। लेकिन ये गाड़ी को मैं कहूँगा ना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अंडररेट कर रहे हैं आप लोग। आपको समझाता हूँ क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव है। पिछले महीने के मैंने इसका सेल्स फिगर देखा, मैं बिल्कुल शॉक हो गया। जहाँ पर आप टियागो को देखिए, सिर्फ लॉन्च के 4 महीने में ही उसने 10,000 से ज़्यादा सेल कर ली, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सिट्रोन C3 है वो डायरेक्टली कम्पीट करती है एक तरह से टियागो से, और टियागो और इसको अगर आप अगल बगल रखें तो ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। ऑन पेपर अगर आप इसके रेंज को देखें ये ज़्यादा है, लेकिन आप देखिए ना पिछले महीने इसका सेल्स फिगर 49 यूनिट पर मंथ में आ गया है। ये 50 गाड़ियाँ भी पूरे इंडिया में नहीं बिक पाई। तो क्या रीज़न है? क्योंकि कलर ऑप्शन बहुत शानदार है, सस्पेंशन वाइज बिल्कुल शानदार है। तो कहाँ कमी रह रही है सिट्रोन से, उसको देख लेते हैं। बाकी जो आप सुन ही रहे कि पेट्रोल और डीजल कार्स अगले 10 साल में बैन होते हुए दिखेगी आपको। कहीं ना कहीं डीजल कार के लिए तो प्रपोजल भी जा चुका है, 2027 में वो बैन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं 10-15 साल में तो आपको रेडी होना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिक के लिए। और आप देख भी रहे कि कुछ ही दिनों में आपको टाटा की पंच में इलेक्ट्रिक अवतार मिल जाएगा, जो अभी अभी सिट्रोन ने अपनी C3 एयरक्रॉस पेट्रोल में उतारी है, टर्बो पेट्रोल में, उसमें भी इलेक्ट्रिक की तैयारी चल रही है। हुंडई अपनी क्रेटा के साथ इलेक्ट्रिक लाना चाहता है। मतलब हर कंपनी चाहती है कि भाई कुछ ना कुछ लॉन्च हो जाए, तभी इंडिया में बना रहा जा सकता है। अब देखिए गाड़ी को समझ लेते हैं। उसके साथ ही प्राइसिंग की बात करूँ, इंडिया में ये 11.5 लाख रुपये इसका बेस मॉडल है। एक इसमें वाइट पैक है जो कि एक्स शोरूम जाते जाते 12.5 लाख जाता है, और ऑन रोड आते आते ये गाड़ी 13-13.5 लाख रुपये में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको ऑफर की गई है। होने को ये गाड़ी अपने टॉप एंड मॉडल में टियागो EV थोड़ी महंगी है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा साइज़ भी दिखता है। क्यों एक तरीके से इस गाड़ी को उतना वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है जो टियागो ले जा रही है। अब पंच एक बार लॉन्च हो जाए फिर तो भाई गाड़ी गायब हो जाएगी, क्योंकि सीधे सीधे कंपटीशन ये है तो पंच की। अब टियागो तो उससे छोटे सेगमेंट का प्रोडक्ट है, फिर भी इसको कॉम्पीट कर दे रहा है। देखिए गाड़ी क्या दे रही है, समझ लेते हैं सिंपली। यहाँ पर आप देखेंगे आपको DRL लोग देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर हैलोजन में हेडलैम्प मिलता है, थोड़ा LED आ जाता और बढ़िया हो सकता था। उसके साथ ही यहाँ पर आपको क्रोम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी कलर ऑप्शन जो आप ये देख रहे हैं, ये इसका ऑरेंज शेड है, जेस्टी ऑरेंज कहते हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है। क्लैडिंग का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल है। इसमें पेट्रोल के साथ जाएंगे तो आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी ये है गाड़ी ऑल एंड ऑल, ये इसका टॉप एंड मॉडल ही है। अब यहाँ पर जो साइड फेंडर में आप इंडिकेटर देखेंगे, ये बस यहीं पर ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल आप देखेंगे, यहाँ पर अलॉय यूज़ किया गया, जो कि वाइट पैक के साथ आपको दिखाई भी देता है। पीछे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप देखेंगे इसका साइज़ आपको 15 इंच का अलॉय मिलता है, 195, 65 रेडियल 15। सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी शानदार है, और टाटा पंच और इसकी जो राइड क्वालिटी है बिल्कुल नेक टू नेक है। बहुत अच्छे सस्पेंशन यूज़ किए गए। हाँ बस वही है कि थोड़ी सी जो बेल्ट क्वालिटी है, इसको 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। कहीं ना कहीं एनकैप में, एक जो बाहर की कंट्रीज़ में एनकैप हुआ है उसी की रीडिंग आई है, ग्लोबल एनकैप में होना बाकी है। करीब 300 लीटर के आसपास का इसका अच्छा खासा बूट स्पेस भी है, तो उसमें भी गाड़ी कोई पीछे नहीं है। लेकिन भाई 50 यूनिट भी नहीं बिकी एक महीने में, क्या रीज़न है आप बताइए ज़रा कमेंट करके। क्योंकि गाड़ी आप ही खरीद रहे हैं, आप ही को एक वॉल्यूम बनाना है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इतना स्पेस अच्छा है। यहाँ पर भी अंदर जो स्क्रीन है 10 इंच की, वो इसका सबसे बड़ा अटेंशन है। किसी भी आप सिट्रोन के शोरूम में पहुंच जाइए, सबसे ज़्यादा डेमो आपको उसी चीज़ का मिलेगा। C3 की बैजिंग आप देखेंगे, सिट्रोन का आपको यहाँ पर लोगो मिलेगा। तो यही ऑल एंड ऑल गाड़ी। और यहाँ से बाहर से देखने में गाड़ी कुछ इतना समझ आती है, 4 मीटर से छोटी है, 3.5 मीटर से थोड़ी बड़ी गाड़ी है। और पीछे से देखेंगे इसका प्रोपोर्शन स्टांस, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, कोई भी 4x4 ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। सिंपल सेटअप है, ईजी टू रिपेयर, ईजी टू मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। हाँ, रिपेयर और मेंटेन से ही याद आया, शायद इसकी सेल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसका जो अभी टच पॉइंट है वो उतना नहीं है जितना टाटा ने बना लिया है। सर्विस सेंटर भी तो चाहिए ना, नई गाड़ी लेके कहाँ उसको आप एक तरीके से मेंटेन करवाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो सिट्रोन को वहाँ पर भी काम करना चाहिए कि अपना शोरूम तो बना ही रहे, उसके साथ सर्विस सेंटर भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से बनाए कम से कम, जिससे कम से कम अगर कस्टमर एक बार गाड़ी ले भी तो सर्विस उसको मिले। सबसे पहले गाड़ी की फरवरी में सेल्स फिगर मेरे सामने आई थी, करीब 213 यूनिट बेची इन्होंने। फिर मार्च में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, 800 यूनिट के आसपास एक महीने में बिक गई, जो कि रिस्पेक्टेबल है। लेकिन फिर वही 200-250 में आ गए। और मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि इतनी शानदार गाड़ी इतना कम क्यों यहाँ पर एक तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। अंदर ले चलता हूँ आपको सीधे सीधे, परफॉर्मेंस पावर वो सब देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का की होल है। ये चीज़ तो आपको मारुति सुजुकी सिलेरियो दे रही है, ऑल्टो दे रही है। ये सेगमेंट के हिसाब से जस्टिफाई है, कोई शिकायत नहीं है। हाँ ये है कि 12-13 लाख रुपए में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक भी मिल रहा है आपको, तो ये चीज़ आप
कर लेती हैं मैनेज। उसके अलावा देख लीजिए इंटीरियर्स, आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, ABS EBD तो स्टैंडर्ड ही रहता है। और ये देख लीजिए गाड़ी के इंटीरियर्स, यही चीज़ जो डिस्प्ले है ना, आपको हर जगह डेमो मिलता हुआ फिरता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बायर है वो सारी चीज़ें देखेगा ना, एक चीज़ से कैसे काम चल जाएगा। अब टियागो EV को आप देख लो, 315 किलोमीटर की रेंज देती है, लेकिन ये गाड़ी की जो रेंज है ये 320 किलोमीटर की है। अब 5 किलोमीटर क्लेम करने वाली बात है, रियल लाइफ में दोनों ही गाड़ी आपको 150 से लेके 180 के आसपास की रेंज देती है। उसके अलावा अंदर का जो पूरा लेआउट है अच्छा लगता है, अंदर से तो गाड़ी ठीक फील होती है, जिसमें आपको मटेरियल सिलेक्शन भी देखेंगे नॉर्मल ठीक सा लगेगा। स्टीयरिंग भी आपको यहाँ पर टी कट स्टीयरिंग रखा गया है। उसके साथ ही गाड़ी में जो मोटर आपको मिलती है ये इलेक्ट्रिक मोटर है, क्योंकि 56 हॉर्स पावर और 143 Nm का टॉर्क जो टियागो में आपको पावर मिलती है वो इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर थोड़ी बात अलग हो जाती है कि टियागो में जो एक ड्राइविंग फील है इसके मुकाबले थोड़ी बेहतर मिलेगी। और उसके अलावा 29.2 किलोवाट आवर की जो बैटरी मिल रही है, दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर मिल रही है। उसके साथ ही गाड़ी की लंबाई अगर आप देखते हैं तो 3981 मिलीमीटर है, और कहीं ना कहीं पहुँच तो जाती है भी 4 मीटर के आसपास, लेकिन रियल लाइफ में लगती छोटी सी है, क्योंकि हैचबैक वाला अपील है। उसके अलावा व्हील बेस 2510 mm का, चौड़ाई 1733 mm की, और इसकी अगर वज़न की बात करें 1316 kg का इसका कर्व वेट है। आप बैठेंगे तो अपना वेट अलग से जोड़िएगा। अंदर ले जाता हूँ आपको सीधे और समझ लेते हैं और क्या है। 11.5 लाख रुपए में बेस मॉडल, 12.5 लाख रुपए के आसपास का इसका अपना टॉप एंड मॉडल जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये इसके प्लास्टिक पैनल सारे आप देखेंगे, थोड़ी वाइट थीम यहाँ पे रखी गई है। सीट आप इस प्रकार देखने वाले, अंडर सपोर्ट इसका टियागो से अच्छा है, इस प्रकार आपको दिखेगा। गाड़ी में ना कमी सिर्फ मैं वही कहूँगा, एक तो हल्की सी प्राइसिंग जो टियागो से ऊपर गई वो आदमी को सबसे पहले डरा देती होगी। उसके अलावा जो सर्विस वाला जो पार्ट है कि सर्विस कहाँ कराएंगे, गाड़ी खरीदी इलेक्ट्रिक गाड़ी, कोई फॉल्ट आ गया, कोई सॉफ्टवेयर इशू आ गया, कोई बग आ गया, कहाँ पर उसको रेक्टिफाई कराएंगे। तो उसके लिए अगर सिट्रोन इंडिया सामने आती है, जिसमें पूरे इंडिया को कवर करते हुए अपना एक पैन नेटवर्क बनाती है और हर एक टच पॉइंट में ऐसा कोई सर्विस रख देगी कि कस्टमर को निराश ही ना होना पड़े, फिर एक अच्छा पॉइंट आ सकता है इनके पास कि आप गाड़ी ले लो, निश्चिंत हो जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार की डिस्प्ले मिलेगी। अब टियागो में देखते हैं तो आपको सारा जो कीलेस सिस्टम है वो भी ऑफर कर देते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल सी की मिलेगी, होने को है इसमें ऑप्शन, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं इसमें मिस आउट। यहाँ पर आप देखेंगे पावर विंडो के ऑप्शन, नॉर्मल ORVM के ऑप्शन है, ये कुछ आप पूरी डिस्प्ले देखेंगे। उसके अलावा ये इसकी स्क्रीन है, म्यूज़िक का ऑप्शन यहाँ है, रेडियो है, फ़ोन है, एंड्रॉयड ऑटो है, और ये ऑप्शन सारे हैं। मतलब देख रहे हैं होम में जाएंगे तो ये ऑप्शन इसमें रहने वाला है। नीचे देखेंगे मैनुअल AC इनने दे दिया। प्लास्टिक क्वालिटी नीचे ठीक ही सी है, लेकिन ऊपर ठीक लगेगी आपको। और उसके अलावा ये सारे कंट्रोल और ये चीज़ें हैं। उसके अलावा इतना स्पेस है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी कुछ ऐसे कुछ थोड़ा सा लूजी फील होता है। और इस गाड़ी का ना ड्राइव रिव्यू आपके सामने पेश करता हूँ, फिर देखो कितना बढ़िया आपको फील आएगा, क्योंकि मेन कहानी वही है कि गाड़ी की जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है वो अच्छी फील होगी आपको। टियागो भी बहुत शानदार है, एक जो SUV DNA है टियागो में भरा हुआ है, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी ऊंची है ना, तो उसका नेचुरल उसको फायदा मिल जाता है। यहाँ पर आप देखो जो IRVM है। उसके अलावा ये देखो आपको यहाँ पर मिरर मिल जाएगा। बाकी साइड देखेंगे यहाँ पर कोई मिरर नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और इकोनॉमी मोड मिल जाता है। ज़्यादातर आप इसमें इकोनॉमी में ही चलाओगे, नहीं तो 100-150 के आसपास की ही रेंज मिल पा रही है, जितने भी अपने जो ओनरशिप मेरे पास डाटा आया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छा सा हैंड ब्रेक है। पीछे जो पावर विंडो है ये सारा कॉस्ट कटिंग का पार्ट है, यहीं से सारा आपको जो पावर विंडो है पीछे की यूज़ करनी पड़ेगी। जो आगे की पावर विंडो है ये आपको नॉर्मली दी गई है, इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। आपको दिखाता हूँ इंजन पे। अब ये गाड़ी ना एक तरीके से इंडिया के हिसाब से डेडिकेट कर दी थी सिटीवन ने, तो यहाँ पर आपको जो ओपनिंग मिलेगा लैच के लिए वो आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो ऑन कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं, जो कि उस साइड से दिया गया है। यहाँ पर है देखिए, अच्छी लोकेशन में प्लेस किया गया है। आपको यहाँ पर AC का ऑप्शन भी है, DC चार्जिंग भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन भी है। बाकी यहाँ पर इंडिकेटर फेंडर में ही रखा गया है। डेल्टा कंपनी का यहाँ पर आपको चार्जर दिखा रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसी के साथ चार्ज होगी। कोई भी आपको CCS2 चार्जर मिल जाए, लगा दीजिए, गाड़ी चार्ज हो ही जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा खासा बॉनेट में वेट भी आप फील करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर, जो पूरी पावर ट्रेन है, गेयर बॉक्स, कंट्रोलर, सारा कुछ इसी के अंदर है। यहाँ रखी गई बैटरी, यहाँ देखेंगे सस्पेंशन माउंटिंग आप पूरी यहाँ नोटिस करेंगे। उसके अलावा जो सारा केबलिंग है, थोड़ा सा उतना ज़्यादा वो फील नहीं होगा कि एक प्रीमियम तरीके से इसको राउट किया गया, लेकिन है ठीक ठाक। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कूलेंट का ऑप्शन मिलेगा। नीचे प्रॉपर कवरिंग है, आधे में इस साइड थोड़ा सा ओपन भी है। ठीक है, मतलब कहानी वही है कि 13-14 लाख रुपए का सौदा आपके सामने है और गाड़ी इस तरीके से है। बताइए फिर कैसी लगी आपको, और क्यों एक महीने में 50 यूनिट भी ये गाड़ी नहीं निकल पाई। और हम कहते हैं कि नई गाड़ियाँ चाहिए, नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चाहिए, वैगनार में इलेक्ट्रिक चाहिए, आपको पंच में इलेक्ट्रिक चाहिए, और जो गाड़ी है उनका कुछ अता पता नहीं है। इस साइड देखेंगे तो ये आपको अभी देखते क्या है इसके अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे डोर ओपन करने के लिए इस प्रकार आपको यहाँ पर अर्धा सपोर्ट सही लगेगा। अर्धा सपोर्ट इस प्रकार है।
इस साइड देखिए कोई सनरूफ नहीं रहती है। बाकी पीछे आगे सारा हेडरेस्ट आपको फिक्स टाइप मिलने वाला है इस तरीके से। ये इसका इनग्रेस ईग्रेस रहने वाला है। बाकी पीछे बैठते हैं एक बार, ये फ्रंट का डैशबोर्ड आप इस तरीके से देखने वाले हैं। विंड स्क्रीन का जो साइज़ है वो ठीक है। आपने यहाँ पर हेडरूम देखें तो इतना प्रकार आपको यहाँ पर हेडरूम मिलने वाला है। लेग रूम भी गाड़ी में ठीक ठाक मिल जाता है। करीब 3900 mm इसकी लंबाई है, तो वो सारा फ़ायदा मिलेगा आपको। पीछे ऐसी पार्शल सेल्फ ये दे रहे हैं। बीच में देखिए कोई आर्मरेस्ट वाला चक्कर नहीं है, कोई यहाँ पर भी आर्मरेस्ट वाली चीज़ नहीं मिलेगी। कलर ऑप्शन में जस्टी ऑरेंज है करके अंदर भी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा एक ऐसी फील रहती है ना इस गाड़ी में, थोड़ा सा वो जो बंदे हैं क्रिएटिव उनको टारगेट ज़्यादा किया गया है। कलर ऑप्शन में आपके सामने यहाँ पर एक ग्रे शेड भी है, वो भी अच्छा ऑप्शन आपको दे जाता है, लेकिन ये चीज़ भी है। और साथ ही यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन भी मिलता है जो कि वहीं प्लेस किया गया है, तो ये चीज़ भी आप देखेंगे। तो यही है फिर आपकी ऑल न्यू सिट्रॉन EC3। मुझे सैडली ये कहना पड़ रहा है कि थोड़ा सा अंडररेट हो गई है गाड़ी। अच्छा परफॉर्म करेगी तो बाकी कंपनियां भी आएंगी। अगर ये गाड़ी ऐसा परफॉर्म करी तो मारुति सुजुकी ने इसीलिए अपने वैगनार को इलेक्ट्रिक में लॉन्च करने का प्लान ड्रॉप करा, क्योंकि उन्हें पता था भाई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है एक गाड़ी लॉन्च करने में। 1000 से लेके 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसको डेवलप करने में, मैन्युफैक्चर करके असेंबली बनाने में। 1500 करोड़ तो मानिए ही, 1100, 1200, 1300 कुछ भी लग सकता है। वो कितनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से स्मार्टली काम कर रहे हैं। इसीलिए कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म सोचती है। 3, 4, 5 साल तक एक तरीके से स्टडी की जाती है, फिर उसके बाद आपके सामने डाटा आता है। बाकी आप भी क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कोई गाड़ी क्यों लेनी है। तो आप बताइए आपको क्या इसमें चेंजेस चाहिए, आप चाहते ही अगर, और क्या सिट्रॉन इंडिया को स्पेशली इस गाड़ी में काम करना चाहिए, या क्या कुछ सिट्रॉन इंडिया को सर्विस पार्ट में काम करना चाहिए। क्योंकि गाड़ी वैसे ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज अच्छी है, इंटरनेशनली भी सेल हो रही है, तो कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक है नहीं। और यहाँ पर कस्टमर जम के देख रहे हैं। बाकी आज मैं इंडोनेशिया मोटर शो में हूँ, तो थोड़ा सा एक इंटरनेशनल फील भी आपको मिलेगी। अपनी इंडिया की गाड़ी, मेड इन इंडिया ही है ये, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा जो असेंबली लाइनअप है इंडिया में ही डेडिकेट हुई है इसकी। तो ये रही, लोग देख रहे हैं, उसके बाद एक अपना फीडबैक दे के चले जा रहे हैं। थोड़ा सा वो एक सीरियस बायर है ना, वो मैं कम ही देख पाया हूँ अभी तक। बाकी इसका ड्राइव रिव्यू आपको दिखाएंगे, असली काबिलियत गाड़ी को चला के आपको पता चलेगी। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस गाड़ी को रैंक करके जाइएगा, बताइएगा गाड़ी आपको कैसी लगी। अब होने को सेल्स फिगर भी बता रहा है। अगर वीडियो पसंद आई आपको लाइक करना है आपको, और गाड़ी पसंद आई है तो आपको इस गाड़ी को रैंक करना है। बिल्कुल पसंद नहीं आई तो 0 नंबर दे रहा है। उसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई तो 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर कुछ भी दीजिए। अब मुझे पता है कि आप क्या देने वाले हैं और क्या कुछ इसमें अपडेट चाहिए। थोड़ा सा अपनी बुद्धि दौड़ाइए और बताइए क्या सिट्रॉन को इसमें काम करना चाहिए कि ये गाड़ी एक अच्छा खासा सेल्स फिगर 2000-3000 यूनिट महीने में बिकने लग जाए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।